नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं वेदिका आपके साथ। एनडीए में बड़ी टूट। जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि वो लड़ेंगे 100 सीटों पर। क्या है पूरा मामला, इस पर बात करने के लिए मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। जो खबर आ रही है वो एनडीए के लिए कहीं से शुभ समाचार नहीं है। जीतन राम मांझी बागी हो गए हैं। जीतन राम मांझी ने बगावत कर दी है और हम सुप्रीमो केंद्र में कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी ने गया में आज पत्रकारों से बातचीत में खुला बगावत का ऐलान कर दिया है। जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि अगर हमें 15 सीटें नहीं मिली तो हम 100 सीटों पर लड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अभी तक बिहार में हम जो है मेरी पार्टी वो निबंधित पार्टी है। हम इसे मान्यता प्राप्त दल बनाना चाहते हैं। मेरे लिए अपमानजनक है कि मेरी पार्टी हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अभी तक महज एक निबंधित पार्टी है। यह पार्टी बन सके मान्यता प्राप्त पार्टी, इसके लिए 2 शर्तों का पूरा करना हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के लिए जरूरी है। या तो बिहार विधानसभा में हमारे 8 विधायक चुनकर आए, या जो टोटल मत प्रतिशत है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का वो 6% हो जी। तो अगर हमें 15 सीटें मिलती हैं तो हम उसमें से 8 सीटें जीतकर आ जाएंगे। ये एक तरीका है। और अगर हमें 15 सीटें नहीं दी जाती हैं, 15 से कम सीटें मिलेंगी, तो हम अकेले एनडीए से अलग होकर 100 सीटों पर लड़ जाएंगे और हर विधानसभा में 10-10, 15-15, 20-20 हजार वोटर हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के हैं। वो हमको 10-10, 15-15, 20-20 हजार सीटों पर हमें वोट आएंगे और हम जो है 6% वोट लाकर, 6% से ज़्यादा वोट लाकर मान्यता प्राप्त दल, मान्यता प्राप्त पार्टी बन जाएंगे। अब उन्होंने कहा कि यह अपमान सहन नहीं होता है कि अब तक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक निबंधित पार्टी है, एक रजिस्टर्ड पार्टी है, मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। और मान्यता प्राप्त पार्टी बनने के लिए जरूरी है कि या तो हम 8 सीटों पर जीत कर आए या हमें 6% वोट आए। तो जीतन राम मांझी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि इस बार करो या मरो की स्थिति है जी। इस बार यह हालत है कि अगर डू और डाई की स्थिति है, करो या मरो की स्थिति है। अगर एनडीए में हमें 15 सीटें, कम से कम 15 सीटें नहीं मिलती हैं तो हम अकेले 100 सीटों पर लड़ जाएंगे। अब इतना बड़ा बागी ऐलान, इतना बड़ा बगावत का ऐलान आज, जब कुछ समय पहले, थोड़ी ही देर पहले एनडीए की जदयू कार्यालय में बैठक हुई जिसमें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार, जो टिकारी से विधायक हैं, वो भी हिस्सा लिए थे और तमाम जो 5 दल हैं एनडीए के, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, लोजपा रामविलास के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, राजू तिवारी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, तमाम 5 पार्टियों ने हिस्सा लिया था। इसके थोड़ी ही देर बाद गया में पत्रकारों से बातचीत में बड़ा ऐलान कर दिया है जीतन राम मांझी ने और खलबली मचा दी है। अब यह नहीं कहा जा सकता है कि जीतन राम मांझी महज दबाव बनाने का ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्हें सिर्फ दबाव बनाने की बात होती तो वो ऐसा नहीं कहते कि अगर मुझे 15 सीटें नहीं मिली तो मैं 100 सीटों पर अकेले हमारी पार्टी चुनाव लड़ जाएगी। और आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर जीतन राम मांझी 100 सीटों पर चुनाव लड़ जाते हैं तो इसका क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल, इसका बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि मुसहर के नेता तो हैं जीतन राम मांझी। और अगर जीतन राम मांझी की पार्टी सचमुच 100 सीटों पर लड़ जाती है बिहार में तो इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। और इसका जब असर देखने को मिलेगा तो यह एनडीए को नुकसान पहुंचाएगा। तो सर, अगर हम सबको पता है कि हम छोटी पार्टी तो है नहीं, तो ये जो अगर जीतन राम मांझी अलग लड़ जाते हैं तो एनडीए उनको मनाने की कोशिश करेगा। देखिए, एनडीए उनको मनाने की पूरी कोशिश कर रहा है जी। एनडीए की कोशिश है, अमित शाह की कोशिश है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं जीतन राम मांझी से, क्योंकि जीतन राम मांझी केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट, भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री बहुत बड़ा पद होता है। बिल्कुल। और जीतन राम मांझी को भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाया है, जबकि वे अपनी पार्टी से अकेले सांसद हैं जी। पिछली बार जीतन राम मांझी की पार्टी 4 सीटों पर विजयी हुई थी 2020 में, और इस बार जीतन राम मांझी की पार्टी 8 सीटें जीतना चाहती है ताकि उनको मान्यता प्राप्त दल, राजनीतिक दल का दर्जा मिल सके जी। और वे कह रहे हैं कि हमें बहुत अपमान
महसूस होता है, अपमानित महसूस होता है कि हमारी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अब भी एक रजिस्टर्ड दल है, मान्यता प्राप्त दल नहीं है जी। तो हमारे पास करो या मरो की स्थिति है, हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। और इस बार जी हम या तो 15 सीटों पर लड़ेंगे, नहीं तो 100 सीटों पर लड़ेंगे। अब देखना यह है कि जो जीतन राम मांझी की पार्टी जी हम के दूसरे नेता हैं जी वो यह जो ऐलान कर डाला है जीतन राम मांझी ने, इसके बाद क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी में जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन हैं जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, अनिल कुमार हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब देखिए इस मामले में क्या होता है, लेकिन जीतन राम मांझी ने बड़ा बम सियासी धमाका कर दिया है, सियासी बम फोड़ दिया है और इसकी गूंज दिल्ली तक चली गई है। अब देखिए जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय जीतन राम मांझी की फोन की घंटियां बज रही होंगी और जीतन राम मांझी इस बार यह भी नहीं कह सकते हैं कि उनकी बात को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया, क्योंकि जीतन राम मांझी ने ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा इस बात का ऐलान किया है कि अगर 15 सीटें नहीं मिली तो वे 100 सीटों पर लड़ जाएंगे और हर सीट पर उनके 10-10 हज़ार वोटर्स हैं, वे 10-10 15-15 हज़ार वोटर्स काट लेंगे और 6% का जो क्राइटेरिया है 6% वोट लाने का वो पूरा कर लेंगे और मान्यता प्राप्त पार्टी बन जाएंगे। तो देखा आपने कि कैसे जीतन राम मांझी ने कर दिया अपना ऐलान, करो या मरो। आपकी इस पर क्या राय है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और आगे की बड़ी खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी पर। धन्यवाद।